हाय एवरीवन, जय श्री राधा कृष्णा। फ्रेंड्स, क्या आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आपके अंदर कोई नकारात्मक शक्ति है या फिर कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है? ऐसा कभी कभी अगर आपको प्रतीत होता है या फिर आपको ऐसी फीलिंग आती है, और खास तौर पे जब आप सो जाते हो या फिर आप सपने में होते हो, उस टाइम आपको ऐसी फीलिंग आती होगी कि कोई आपको जकड़ रहा है या फिर आपको कोई निगेटिविटी का एहसास होता होगा। क्योंकि अभी 5-6 दिन से मुझे बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आए हैं कि आप लोगों को बहुत खराब सपने दिखते हैं और हर समय नकारात्मक शक्ति फील होती रहती है। तो अगर आप लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो 5 मिनट के लिए तो आपको ये ज्योति पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। ये कैंडल है, ये दीपक है, इस बात को आपको नहीं देखना है, क्योंकि मेरी जो रीडिंग होती हैं सभी गाइडेंस में होती हैं, सारी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद के साथ होती हैं। और यहाँ पर हमारी जो अंदर से कैपेसिटी है पूजा करने के लिए, उसके लिए हम अपनी सारी पूजा की जो हमारी साधना होती है वो हम यहाँ पर एकत्रित करते हैं और उससे हम आपके लिए हीलिंग मांगते हैं, ठीक है। हम प्रभु से ही अरदास लगाते हैं, उनसे ही प्रेयर करते हैं कि मेरे सभी व्यूअर्स को, मेरे फ्रेंड्स को और सभी सब्सक्राइबर को आप हीलिंग दीजिए, उनकी सारी नकारात्मक शक्तियों को अपने चरणों में वास दीजिए और उनको जलाकर भस्म करिए, ठीक है। ये मेरी मनोकामना होती है, तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। साथ में जो बातें मैं आपसे बोल रही हूँ इनको भी सुनते रहिए, जिससे आप मुझे बाद में इनका रिप्लाई कर सको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता सको कि आपको कैसी फीलिंग हुई थी, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि जब आप इस ज्योति को देख रहे हो तो देखते देखते कभी कभी आपको एकदम ब्लर दिखाई दे रहा होगा, बार बार आपकी आंखें झपक रही होंगी, ठीक है। अगर आपके अंदर कोई नकारात्मक शक्ति है तो हो सकता है कि आप इसे बहुत ज्यादा गौर करके देखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपकी आंखें बार बार लुप लुप कर रही हैं, झपक रहे हो। अगर आप बहुत ज्यादा गौर से इसको देख रहे हो तो हो सकता है कि आपके अंदर कोई निगेटिव एनर्जी है, क्योंकि वो एकदम से कोई भी जो निगेटिव एनर्जी होती है तो जब वो पॉजिटिव एनर्जी को देखती है तो एकदम नहीं डरती है वो, ठीक है। उसके पास भी क्योंकि बहुत सारी शक्तियां होती हैं, बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां, तो उसको भी बहुत वक्त लगता है जलने में, भस्म होने में, मरने में, भागने में, ठीक है। तो पहले वो एक टकटकी लगाकर ज्योति को देखती है, जिससे कि उसका जो प्रभाव है, क्योंकि पहले उसको गुस्सा आ रहा होता है। नकारात्मक शक्ति को जब भी आप पॉजिटिविटी के सामने बिठाओगे तो उसको बहुत गुस्सा आना शुरू होगा और वो पहले बहुत ज्यादा गुस्से से चिढ़ के इस ज्योति को देखना शुरू करेगी। आपकी बॉडी पे कोई भी अगर निशान पड़ जाते हैं, आपको लगता होगा कि लाल लाल से चकत्ते पड़ जाते हैं जैसे खून के या खरोंच के, तो वो आपकी नकारात्मक शक्ति का असर है जो आपके शरीर पे बार बार दिखाई देता है। क्योंकि ये जो शक्ति होती है ये आपको जलाने की कोशिश करती है, लेकिन आपके जो कुल देवी हैं, देवता हैं, या आप जिनकी भी उपासना करते हो वो आपको बचाव करती हैं आपका। तो नकारात्मक शक्ति जब आपके शरीर पे प्रहार करती है, मन पे प्रहार करती है, तो आपके शरीर पे जो छोटे छोटे ये निशान है वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। वरना इनकी पूरी कोशिश ये होती है कि ये आपको मार डालेंगे, ठीक है। ये जहां से आते हैं वहां पर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं ये सभी लोगों को, जिसके ऊपर भी आई होती है कोई स्पिरिट या कोई भी नकारात्मक शक्ति, ये उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाने के लिए पूरा भरकस प्रयास करती है, पूरी तरीके से ट्राई करती है कि मैं इसको अपने साथ ही लेकर जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है। लेकिन जो हमारी शक्तियां होती हैं, जो हमारी पूजा पाठ है, हमारे गुरुदेव हैं, वो हमको लगातार बचाते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ज्योति की जो सिचुएशन है वो भी आपको बदली हुई नजर आने लगी होगी, और बदली हुई जो नजर आ रही है उसमें ये कई बार आपको एकदम धूमिल सी होती नजर आएगी, ठीक है। ऐसा होगा कई बार कि जैसे एक सेकंड के लिए आपके आंखों से ये ओझल हो गई, आपको ऐसा लगेगा जैसे मैंने वीडियो बंद कर दी हो और दोबारा चलाई हो, ठीक है। ऐसे ओझल होगी बार बार आपकी आंखों से, तो आप समझो कि आपके अंदर कोई नकारात्मक शक्ति का वास है और आपको तंत्र मंत्र के द्वारा यहाँ पर बांधा गया है। और वो जब चीजें आपके शरीर को छोड़ना शुरू करती हैं तो उसमें तकलीफ होती है आपकी बॉडी को, ठीक है। आपके मन को नहीं होती, आपकी बॉडी को तकलीफ होती है, क्योंकि ये जो सारी तकलीफें नकारात्मक शक्ति को होती है। और वो शक्ति जब उसके दर्द होता है तो वो आपके शरीर को पेन देती है, आपके शरीर को दर्द देती है, चुभन देती है। कई बार वो आपके शरीर पे कटे फटे के निशान भी आ जाते हैं, ठीक है। आप अपने परमात्मा को याद करें, ज्योति को लगातार देखते रहें। और ये रीडिंग इसलिए मैंने अभी बनाई है, ये वीडियो ज्योति की, क्योंकि आज मुझे सुबह कमेंट आया था एक व्यक्ति का कि आपकी पुरानी वीडियो देख के मुझे काफ़ी हीलिंग मिली, आप मेरे लिए एक ज्योति प्रज्वलित कर दीजिए।
तो उनके लिए मैंने ये आज ज्योति प्रज्वलित की है और साथ में अरदास की है उनके नाम से कि उनका जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो हनुमान बाबा के चरणों में जाके भस्म हो जाएं। ठीक है, बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के यहाँ उनकी सारी शक्तियां जाकर भस्म हो जाएं। और जो भी आप सभी लोगों के इष्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है, सबके गुरु अलग होते हैं, तो आप उनका ध्यान करें। आप हनुमान बाबा, माता काली, इनका ध्यान करें जिससे आपके अंदर की सारी नकारात्मक शक्तियां यहाँ पर जल के भस्म हो जाएं। ठीक है, आपको दोबारा उनका सामना ना करना पड़े और आपके कार्य अगर बंधन के द्वारा खराब करवा दिए गए हैं, हो सकता है कि आपके घर में बंधन कार्य भी करवाया हो जिसकी वजह से आपका पूजा करने का मन नहीं करता, और अगर आप करते भी होंगे तो कंटिन्यू नहीं कर पाते होंगे। आप 2-3 दिन का गैप करा, 4 दिन का गैप करा, या फिर बहुत ही थक हार के कभी एक दो टाइम पूजा कर ली, ऐसा भी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। ठीक है, अगर आपको ज्योति को 2 जगह दिखाई दे रही है, आपको आप ध्यान करना, क्योंकि अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ज्योति हो सकता है कि 2 जगह आपको दिखाई देनी शुरू हो गई हो। जिनको नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। ठीक है, उनको कभी कभी बहुत भयंकर चीजें भी यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। तो आपको बस अभी ज्योति को देखते देखते यही प्रार्थना करनी है अपने इष्ट देव से, गुरुदेव से, कि हे बालाजी महाराज, हे माता काली, ये जितनी भी नकारात्मक शक्ति मेरे शरीर के अंदर है या मेरे घर परिवार में है और मेरे घर के चारों तरफ घूम रही हैं, जो मुझे नुकसान पहुंचा रही हैं, और वो किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति हैं, तो आपके चरणों में जाके वो भस्म हो जाएं। इस तरीके आपको यहाँ पर प्रेयर करनी है और लगातार ज्योति को देखते रहना है। फ्रेंड्स, इससे आपको 90% रिलीफ मिल जाएगा इस चीज़ को करने से। ठीक है, और जब आप इसको लगातार करते रहोगे, अगर आपका जब भी मन करता है इस वीडियो को उठा के दोबारा देख लेना। अगर आपने 21 दिन तक लगातार इसी तरीके से कर लिया तो आप अपने जीवन में बदलाव देखोगे, सकारात्मक चेंज देखोगे, और साथ में आपको कुछ ना कुछ ऐसा महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आपके जीवन में नया जैसे सवेरा उग गया हो, जैसे आपके अंधेरे के बादल छट गए हों, अचानक से किसी ने जैसे कहते हैं नाइट बल्ब हटा के बहुत बड़ी लाइट लगा दी हो, ऐसा प्रकाश आपके जीवन में हो जाएगा। और आज सुबह भी मुझे एक कमेंट आया था जिन्होंने बहुत शुक्रिया किया है कि आपकी वजह से अब मतलब उन्होंने जब से मेरी वीडियो को देखना शुरू किया, उनकी मैंने कोई रीडिंग नहीं की है, कोई उनकी मतलब कुंडली वगैरह नहीं चेक की है, ना ही कोई उपाय दिया है, बस उन्होंने मेरी हीलिंग वाली वीडियोस देखी थी, उससे वो कह रहे हैं कि उनके जीवन में रंग भरने शुरू हो चुके हैं। तो मैं अपने इष्ट देव से, अपने गुरुदेव से ये कामना करूंगी कि आप सभी के जीवन में भी रंग भरने शुरू हो जाएं, जो चीज़ें, जो खुशियां आपको अभी तक नहीं मिली थी वो मिले। ठीक है, और फ्रेंड्स, अगर आपके मन में ये बहुत ज़्यादा बात आती है बार बार कि हमें कोई मारना चाहता है, तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये भी नकारात्मक शक्ति करती है। ये हमारे मन में गंदे गंदे विचार लेकर आती है, उल्टी सीधी चीज़ें लेकर आती है। ऐसा कई बार लगता है कि हम अपने आप को मार दें, हम घर छोड़कर चले जाएं, हम भाग जाएं, अभी किसी से लड़ने लग जाएं, या फिर हम अभी सामान उठाकर फेंक दें, ऐसा भी आपको प्रतीत हो सकता है। ठीक है, गुस्सा इतना आएगा, इतने हाइपर हो जाओगे आप कि आप अपने सामान को उठाकर भी फेंक दोगे। तो इस टाइप की जो भावनाएं हैं ये नकारात्मक शक्ति हमारे मन में लाती है, और जब हमारे मन में ऐसी बात आ जाती है तो फिर हम उस काम को कर देते हैं। अब जब हम ऐसे काम करेंगे तो हमारा पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगा, सभी के मन उदास रहेंगे और वो चिंतित भी रहेंगे आपके लिए, आपके परिवार के लोग चिंतित भी रहेंगे, क्योंकि आपको उन्हें ठीक भी करना है। आप बीमार से नजर आने लगते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बार और कहना चाहूँगी कि अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, इस ज्योति को आपने अभी तक बरकरार देखा है, तो आपकी साधना यहाँ पर बहुत हद तक ठीक होनी शुरू हो चुकी है। और आप इस रीडिंग को या फिर इस वीडियो को आप कंटिन्यू 21 बार अगर देख लोगे, आप 1 साल में, 2 साल में, जब भी आपको वक्त लगता है, अगर आप इसको देखोगे, सारी नकारात्मक शक्तियां यहाँ जलकर भस्म होना शुरू हो जाएंगी और आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इसके बाद एक छोटा सा उपाय आपको जरूर करना है। अपने घर में अभी इस वीडियो को देखने के बाद पूरे घर में आपको गंगा जल से छिड़काव करना है और बालाजी का नाम लेकर, ठीक है, बालाजी का नाम लो, और स्पेशली अपने बेडरूम में जरूर करना है। अपने बेड के ऊपर भी, बेड के चारों तरफ भी, डबल बेड पर और सिंगल बेड, खाट जो भी है, और अपने घर में अंदर से बाहर तक छिड़काव करते करते सारा जो जल है, गंगा जल, वो घर के बाहर की तरफ आपको फेंकना है। ठीक है,
उससे क्या होगा कि अभी जो आपको सकारात्मक पॉजिटिव वाइब्स मिली हैं वो बरकरार रहेंगी, ठीक है, और कुछ भी निगेटिव एनर्जी है वो बाहर जाना शुरू हो जाएगी। तो बालाजी से ये प्रार्थना करना है। और उसके बाद अभी जब मंगलवार आएगा, ठीक है, मंगलवार आएगा, उस दिन आप 2 पान के पत्ते लेना, उसमें एक आप बतासे या चीनी रख देना है, चीनी नहीं रखते सॉरी, आप उसमें लड्डू रखना या बताशे रखना, और 2 लौंग के जोड़े उसमें रख के हनुमान बाबा को अर्पण करके आना। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी बंधन कार्य थे, आपके काम नहीं चल रहे थे, वो सब चलने शुरू हो जाएंगे। ये छोटे छोटे उपाय मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि रीडिंग के साथ साथ आपने रीडिंग करवा ली, आपको सारी प्रॉब्लम तो पहले से ही पता है और भी पता चल गई है, लेकिन अब इनके सॉल्यूशन कैसे करोगे आप? अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप रीडिंग कैसे करवाओगे? और अगर आपको रीडिंग करानी है या आपको ना बर्थ चार्ट चेक करवाना है या हीलिंग करानी है मुझसे पर्सनली, तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और अभी मैं वीडियो में भी मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। परमात्मा आपकी नकारात्मक शक्तियों को जल्द से जल्द दूर करेगा, इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को ऑफ करती हूँ। थैंक यू सो मच।